हेलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन है डुप्लीकेट जीरोस लीड कोड 1089। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, देख लेते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस इसमें ट्रिकी है। तो इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक इंटीजर एरे दिया हुआ है ARR। उसमें हमें करना क्या है कि जितनी बार भी जीरो आएगा उसको डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट ईच अकरेंस ऑफ जीरो, जितनी बार भी जीरो आएगा उसके बगल में जीरो ऐड कर दिया और जितने भी एलिमेंट्स बचे उनको राइट शिफ्ट कर दिया। यही इसने कहा है, यही प्रॉब्लम है। तो बस इसने बोला क्या है कि जो ओरिजिनल लेंथ की एरे है ना, उतनी ही रहनी चाहिए, उससे बड़ी लेंथ की एरे नहीं होनी चाहिए। तो मतलब जो इनपुट एरे दिया हुआ है वही रहेगा, उसी में मॉडिफिकेशन करना है और कुछ रिटर्न नहीं करना है। तो ये लोग वही चेक करेंगे कि सेम एरे में आपने मॉडिफाई करा है कि नहीं करा है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो इन्होंने एग्जांपल लिया है हम वही ले लेंगे। इन्होंने लिया है 1 0 2 3 0 4 5 0, ठीक है। अब हम लोग, ये तो इनपुट एरे है, आउटपुट एरे ये लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1। अब जीरो आया तो दो बार जीरो कह रहे हैं, जीरो को डुप्लीकेट करना है जितनी बार भी आएगा। तो जीरो के बाद क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर जीरो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जीरो को फिर हमें डुप्लीकेट करना है। फिर आ गया 4 5 4, फिर 5, फिर जीरो आ गया, जीरो को डुप्लीकेट करना है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बोला था, जितनी लेंथ ऑफ ओरिजिनल एरे है, आउटपुट की भी लेंथ तो वही होनी चाहिए, एरे को और आगे नहीं बढ़ाना है। तो ये तीन एलिमेंट्स हमें डिस्कार्ड करने पड़ेंगे, ये 5 0 0, ठीक है। तभी तो ये आएगा। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट एरे क्या होना चाहिए, 1 0 0 2 3 0 0 4, यही आना चाहिए। और यही यही आ रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा है कि जितनी ओरिजिनल लेंथ की एरे है, आउटपुट एरे की भी वही लेंथ होनी चाहिए। बाकी एलिमेंट्स आप डिस्कार्ड कर दो, जो करो, कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो अब समझ में आ गया, अप्रोच क्या होनी चाहिए इसकी वो देख लेते हैं। तो एक हमने एरे ले लिया है, ये सेम लिया है तो समझने में ईजी होगा, जो एग्जाम्पल दिया हुआ था। नीचे सारे इंडेक्स लिख लिए हैं और बगल में साइज लिख लिया है। साइज अभी काम आएगा क्योंकि जो लेंथ ऑफ ओरिजिनल एरे है वही आउटपुट एरे की लेंथ होनी चाहिए, ठीक है। इनपुट आउटपुट लिख लिया है जो आ रहा है, ये अभी काम आएगा, आगे देखते हैं। तो ऊपर हमने क्या देखा था कि लास्ट के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे 5 0, क्या ये आंसर में है? नहीं है। तो लास्ट के एलिमेंट्स ही तो डिस्कार्ड हो रहे हैं, वही तो आगे शिफ्ट होंगे और एरे के बाहर जाएंगे और डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इससे हमने क्या देखा कि अगर लास्ट में हम कॉपी करना चालू करेंगे, शिफ्ट करना चालू करेंगे एलिमेंट्स को, तो ईजी रहेगा, क्योंकि स्टार्ट में करेंगे और 1 0 ये सब को हटा देंगे। लेकिन 1 0 तो आउटपुट में है ना, तो ये हमें चाहिए, लास्ट के एलिमेंट्स ही तो डिस्कार्ड हो रहे हैं। तो इससे हमने ये चालू देखा कि हम लास्ट से ही चालू करते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स लास्ट से चालू करेंगे 7 से, तो इंडेक्स हो गया साइज -1, तो हो गया 8 - 1 7। सेवन्थ इंडेक्स से हम चालू करेंगे, ठीक है। और ये भी देख लेते हैं इनपुट आउटपुट क्या हुआ। हमने क्या किया, जितने भी जीरो मिले आपको उतने हमने डुप्लीकेट जीरोस ऐड कर दिए, और लेंथ ऑफ एरे इतनी थी, तो ये वाले सारे एलिमेंट्स उसके बाहर आ गए। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, जिस एलिमेंट के पीछे जितने जीरोस हैं वो उतने ही आगे एलिमेंट राइट में शिफ्ट हो रहा है। अब 5 के पहले कितने जीरो हैं, एक और दो, दो जीरो हैं, तो ये दो एलिमेंट शिफ्ट हो गया। 4 के पहले भी दो जीरो हैं, दो एलिमेंट शिफ्ट हो गए। अब 3 के पहले एक ही ज़ीरो है, तो 3 एक ही एलिमेंट शिफ्ट हुआ है, 2 भी एक ही एलिमेंट शिफ्ट हुआ है राइट में, ठीक है। तो आपने देखा 1 के पहले कोई एलिमेंट नहीं है, तो कोई एलिमेंट बोल रहा हूँ, कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो 1 शिफ्ट ही नहीं हुआ है। तो आपने ये देखा कि जिस एलिमेंट के पहले जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो उतना ही शिफ्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने हैं, कितने हैं, 1 2 एंड 3, 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जितने भी मिलते जाएँगे, उतना हम माइनस करते जाएँगे, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ 3 ज़ीरो थे इससे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट 3 टाइम शिफ्ट हो रहा था। यहाँ पे थर्ड उस पे आ गया ना, थर्ड इंडेक्स इसके बाद वाले में शिफ्ट हो रहा था। और जब हमने देखा इस पे आ गए, इस एलिमेंट से पहले कितने, 2 ज़ीरोज़ पड़े थे, तो ये 2 आगे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हमें यही देखना है कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को भी हमें मैनिपुलेट करते रहना है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है ना कि जिस इंडेक्स पे अभी हम हैं और अभी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 हैं, तो उतने आगे अगर हम शिफ्ट करेंगे तो क्या वो एरे की लेंथ के बराबर होगा? मतलब उससे कम होगा, अंदर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये देख लो, 0 3 आगे शिफ्ट किया, एरे की लेंथ से बाहर चला गया, इसको डिस्कार्ड कर दिया। तो एक कंडीशन हम यहाँ बना लेते हैं कि एरे एरे नहीं, जो इंडेक्स i है प्लस नंबर ऑफ ज़ीरोज़, सबसे पहले हमें हर बार यही चेक करना है, हमेशा लेस देन होना चाहिए, किससे? साइज़ से। 8 से हमेशा कम होना चाहिए, मतलब 7 के बराबर हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। पहली कंडीशन हमें ये चेक करनी है, क्योंकि अगर जो साइज से कम होगा आई प्लस नंबर ऑफ जीरोस, तभी तो शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे जब आएंगे ना फिफ्थ इंडेक्स में, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक कंडीशन हमने ये बना ली। अब दूसरी कंडीशन, पहले तो हमने चेक कर लिया कि अगर आई प्लस नंबर ऑफ जीरोस लेस देन साइज है, तो क्या करा
उसको एलिमेंट को शिफ्ट कर दो, i प्लस नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू एरे ऑफ i। यही तो हमने करा, 0 को 3 इंडेक्स आगे बढ़ाओगे तो i 7 प्लस 3 10, ये 10 से इंडेक्स हो गया ना, किसके बराबर हो गया, एरे ऑफ 7 0। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया, यही तो बोल रहे हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि आई प्लस नंबर ऑफ जीरोस अब कभी भी साइज से कम हो, 8 से कम हो, तो ही हमें ये करना है, आगे बढ़ाना है, वरना एरे के बाहर चला जाएगा, फायदा नहीं है। पहला रूल मिल गया हमें। दूसरा रूल क्या मिल गया, अगर जीरो हो गया तब क्या करना है, नॉर्मल एलिमेंट है तो ठीक है आगे बढ़ा दिया, जीरो हो गया तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ जीरोस माइनस करना है। हमने अभी क्या बोला था, जितने जीरोस मिलते जाएंगे उतने जीरोस माइनस करते जाएंगे, तो -1 करेंगे, तो माइनस इक्वल टू 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस मिला, अभी ड्राई रन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले आप कंडीशन लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस एक हमेशा डिक्रीमेंट कर देंगे जब भी नंबर ऑफ जीरोस मिलेगा, और नंबर ऑफ जीरो मिल रहा है तो हमें वो भी तो करना है, आगे एक और डुप्लीकेट भी तो करना है। तो हमें क्या करना है, फिर चेक करना है, इफ आई प्लस नंबर ऑफ जीरोस लेस देन साइज, क्या जो 7 पे अभी जीरो पड़ा हुआ है, 7 प्लस 3 10, क्या 8 से कम है, बिल्कुल नहीं है। अगर कम हुआ तब क्या करना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आई प्लस जो एरे है आई प्लस नंबर ऑफ जीरोस को हमें जीरो पुट कर देना है। ठीक है, यही तो कंडीशन है। अभी आपको लग रहा होगा क्या लिख दिया, जैसे जैसे ट्राई रन करेंगे वैसे वैसे समझ में आता रहेगा। तो पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे इंडेक्स अभी किस पे है, उसकी वैल्यू क्या है, और हम कर क्या रहे हैं, और एरे क्या है। ठीक है, एरे कितना है। अब सबसे पहले इंडेक्स चालू कितना हो रहा है, आई चालू हो रहा है 7 से। ठीक है, आई इंडेक्स 7 पे वैल्यू क्या है, 0 है, और एरे की वैल्यू क्या है, 1 0 2 3 0 4 5 0। ठीक है, अब हम कंडीशन जो जो है वही लगाएंगे। सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, 7 प्लस नंबर ऑफ जीरोस कितना है, नंबर ऑफ जीरोस अभी 3 है। ठीक है, 7 प्लस 3 10, क्या ये 8 से कम है, बिल्कुल कम नहीं है। अब 8 से कम नहीं है तो हमें नीचे वाला कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना ही नहीं है, कोई हमें असाइनमेंट करना ही नहीं है। असाइनमेंट मतलब जो आई प्लस नंबर ऑफ जीरो को असाइन करे थे ना, आई करना ही नहीं है। और क्या जो वैल्यू है, जीरो है, बिल्कुल है। तो जब जीरो होती है तो हमें नंबर ऑफ जीरोस -1 कर देना है। तो इस समय नंबर ऑफ जीरोस 2 है, तो ये हमें ट्रैक करते रहना है, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर लिख लिया है। तो नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए, फिर हम चेक कर रहे हैं क्या आई प्लस नंबर ऑफ जीरोस लेस देन साइज है, तो 7 प्लस 3 क्या लेस देन 10 है, बिल्कुल नहीं है। जब नहीं है तो हम लोग आई को रिड्यूस कर देंगे, मतलब आई को डिक्रीमेंट कर देंगे। दोनों कंडीशन चेक करने के बाद आई माइनस इक्वल टू 1, मतलब आई को डिक्रीमेंट कर देंगे, तो अब आई हो गया 6। आई 6 पे वैल्यू क्या है, वैल्यू है 5। अब 6 प्लस 3, क्या 6 प्लस 3 नहीं करेंगे, 6 प्लस 2 करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस अब कम हो गया है। 6 प्लस 2 क्या 8 से कम है, बिल्कुल नहीं है, ये तो 8 के बराबर है ना। तो 8 के जब ये बराबर है तो हमें ये वाली कंडीशन के अंदर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, और दूसरी कंडीशंस में भी नहीं आएंगे क्योंकि वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, तो एरे एज इट इज हो गया, 1 0 2 3 0 4 5 0। ठीक है, अब i इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 कर दिया, आई 5 हो गया। आई 5 पे वैल्यू क्या है, वैल्यू है 4। ठीक है, अब मजा आएगी आपको क्योंकि अब असली में मैनिपुलेट होगा एरे। अब आई 5 है, 5 प्लस 2 कितना होता है, 7 होता है, और 7 साइज से कम है, बिल्कुल कम है। जब कम होगा तो एरे ऑफ आई प्लस एन जीरोस कितना है, 2 है, तो 5 प्लस 2 7। 7 इंडेक्स पे ये बोल रहा है कि 4 को भेज दो, तो 4 ये है और 7 इंडेक्स ये है, तो बोला 4 को यहाँ भेज दो, कॉपी कर दो, कर देते हैं। तो 1 0 2 3 0 4 5 4, आई को कॉपी कर लिया। यही तो कह रही है ये कंडीशन कि अगर आई प्लस एन जीरोस मतलब 5 प्लस 2 7, एन से कम है ना, मतलब साइज से कम है ना, 8 से कम है, तो आई को नहीं, उसकी वैल्यू को कॉपी कर दो। तो 4 को हमने कॉपी कर दिया लास्ट में। ठीक है, और नीचे वाली कंडीशन मैच नहीं करती है क्योंकि ये 0 के बराबर है नहीं। फिर आई को हमने डिक्रीमेंट कर दिया, तो 5 की जगह कितना हो गया, 4। अब यहाँ तक तो हम ट्रैवर्स कर चुके हैं, अब 4 पे क्या है, वैल्यू 0 है। अब मजा आएगी। अब क्या है, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। 6 साइज से छोटा है, बिल्कुल है। जब साइज से छोटा है तो हमें क्या करना है, हमने असाइनमेंट करना है, आई प्लस नंबर ऑफ जीरोस 4 प्लस 2 6। 6 इंडेक्स पे जो करंट वैल्यू है वो डाल दो। 6 इंडेक्स देख लेते हैं, 6 इंडेक्स कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5 6। 6 इंडेक्स यहाँ आ गया, तो 1 0 2 3 0 4 0 4। यहाँ पे 0 था वैल्यू, तो वैल्यू एज इट इज कॉपी कर दी। अब नीचे वाला केस भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, क्या ये 0 है, वैल्यू बिल्कुल 0 है। तो 0 में हम नंबर ऑफ जीरोस -1 कर देते हैं, 2 - 1 1, तो करंट वैल्यू अभी नंबर ऑफ जीरोस की 1 है। ठीक है, और फिर हम चेक करते हैं क्या
आई प्लस नंबर ऑफ जीरोस 4 प्लस 1 5 लेस देन 8 है, बिल्कुल है। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। फिफ्थ इंडेक्स पे भी 0 डाल दो। फिफ्थ इंडेक्स क्या क्या हो गया 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 0 डाल दो तो 4 को काट के 0। तो करंट स्टेट है 1 0 2 3 0 0 4। ठीक है, अब आई को माइनस कर दिया, आई आ गया 3 में आपका। ठीक है, यहाँ तक ट्रैवर्स हो गया। अब आई 3 है, वैल्यू भी 3 है। अब देखो 3 प्लस नंबर ऑफ जीरो इस समय 1 है, 3 प्लस 1 हो गया 4। 4 क्या 8 से कम है, बिल्कुल कम है। तो 4 पे हम करंट वैल्यू डाल देंगे। 4 इंडेक्स कितना हो गया 0 1 2 3 4। ये इंडेक्स पे हम डाल देंगे करंट वैल्यू, डाल देते हैं 1 0 2, यहाँ 3 है। और यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे फिर से हमने 3 डाल दिया, क्योंकि अभी असाइनमेंट करा है। कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है 0 0 4। अब नीचे वाली कंडीशन में जाएगा नहीं, क्योंकि 0 है नहीं है। ठीक है, फिर जाते हैं हम लोग, आई हो गया 2। आई जब 2 हो गया, वैल्यू भी तो 2 है, वैल्यू यहाँ 2 है। तो हमें फिर वही करना है 2 प्लस 1 3। क्या साइज से कम है, बिल्कुल कम है। 3 थर्ड इंडेक्स क्या हो गया 0 1 2 3। थर्ड इंडेक्स पे हमें 2 कॉपी कर देना है। करंट वैल्यू 1 0 2 2 3 0 0 4। ठीक है, अब हम आई आ गए 1 पे आ गए। आई 1 पे वैल्यू क्या है 0 है। तो 0 जब जब भी हमें 0 मिलता है, वो जो नेक्स्ट कंडीशन है, पहली कंडीशन हम क्या चेक करेंगे, आई प्लस नंबर ऑफ जीरो। 1 प्लस 1 2 हो गया। तो 2 क्या 8 से कम है, बिल्कुल कम है। तो सेकंड पोजीशन पे करंट एलिमेंट हम डाल देंगे, सेकंड इंडेक्स पे। तो 0 1 2। ठीक है, इस पे हमें करंट एलिमेंट डालना है। करंट एलिमेंट 0 है, तो 1 0 0 2 3 0 0 4। और नंबर ऑफ जीरोस को हमें माइनस कर देना है, क्योंकि 0 मिला है ना। तो 1 माइनस 1 हो गया 0। नंबर ऑफ जीरोस 0 हो गया। अब देख लेते हैं, अगर आई प्लस नंबर ऑफ जीरोस लेस देन साइज है। ठीक है, तो 1 प्लस नंबर ऑफ जीरो 0 1 होता है। तो 1 क्या 8 से कम है, बिल्कुल कम है। तो 1 की पोजीशन पे हम 0 डाल देंगे, 0 और 1। यहाँ 0 पहले से डाला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने फिर यहाँ से 0 डाल दिया। ठीक है, अब आई आ गया लास्ट में, आई आ गया 0। 0 पे वैल्यू क्या है, हाँ। अब आई हो गया 0 और वैल्यू हो गई 1। तो आई 0 प्लस नंबर ऑफ जीरो, जीरो ही रहता है। तो क्या लेस देन 8 है, बिल्कुल है। अब लेस देन 8 है, तो हम फिर उसको असाइन कर देंगे अरे ऑफ आई प्लस नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरो तो 0 हो गया, आई हो गया 0। तो 0 पोजीशन पे करंट एलिमेंट डाल देंगे, 1 डाल देंगे एज इट इज, जो पहले से ही पड़ा हुआ था। तो लास्ट में क्या आ गया 1 0 0 2 3 0 0 4। ठीक है, यही तो है जो हम चाह रहे थे, 1 0 0 2 3 0 4 आ गया। ठीक है, तो मेन है कि ये दोनों कंडीशंस कैसे निकालना है। ये दोनों कंडीशंस आप अगर समझ गए तो आंसर आ जाएगा। इसका कोड देख लेते हैं, वो भी बहुत ईजी सा है। जो बोला है वही लिखा है हमने, और कोई एक्स्ट्रा लिखा नहीं है। तो हमने एक काउंट जीरो ले लिया है, जिसमें हम सारे नंबर ऑफ जीरोस ले रहे हैं। ऊपर एन जीरो था, यहाँ काउंट जीरो है। ऊपर साइज था, नीचे हमने एन ले लिया कि लेंथ ऑफ एरे क्या है। ठीक है, तो हम रेंज चलेंगे अपोजिट में। तो ये क्या होता है, एन माइनस वन कितना हो गया, एन 8 होता है, 8 माइनस वन 7। और ये -1 कॉमा -1, यहाँ ये होता है स्टार्ट, ये होता है स्टॉप, ये होता है स्टेप। तो ये पीछे से चलता रहेगा 7 फिर 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये इटरेट करने का तरीका है यहाँ पे पाइथन में। तो पीछे से चल रहे हैं, जो हमने ऊपर देखा वही देखा यहाँ पे करें। पहली कंडीशन क्या थी, आई प्लस नंबर ऑफ जीरोस लेस देन एन होने चाहिए, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। जब भी ऐसा हो रहा है क्या कर रहे हैं, असाइन कर दे रहे हैं आई प्लस नंबर ऑफ जीरोस पे वो वाला एलिमेंट जो अभी करंट एलिमेंट चल रहा है असाइन कर दे रहे हैं। वही हमने भी करा, हमने भी सेम करा ऊपर। फिर दूसरी कंडीशन हमने क्या लिखी थी, अगर जो करंट इंडेक्स पे 0 मिल गया तब क्या करना है, हमें डुप्लीकेट भी तो करना था। सबसे पहले हमने क्या किया था कि नंबर ऑफ जीरोस को -1 किया था। ठीक है, इन्होंने भी वही किया, काउंट ऑफ जीरोस को -1 कर दिया। फिर क्या किया था हमने, अगर आई प्लस काउंट ऑफ जीरो लेस देन एन है, जो लेस देन साइज होता है, अगर वो सेटिस्फाई कर दी है कंडीशन, तो हमें क्या करना था, आई प्लस काउंट ऑफ जीरो पे जो भी इंडेक्स होगा उस पे हमें 0 पुट कर देना है, क्योंकि अभी नंबर ऑफ जीरोस -1 किया ना। तो 0 को तो हमने उतना आगे बढ़ा दिया और -1 कर दिया, तो ये 0 ऐड करेंगे इसके पहले तो डुप्लीकेट हो जाएंगे। ठीक है, वही हमें करना था। ये छोटा सा कोड है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मतलब पहली बार में स्ट्राइक करना थोड़ा सा टफ है। मतलब अगर आपको पता होगा तब तो बहुत ईजी है, नहीं पता है तो यहाँ तक पहुँचना थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो बताना कैसा था एक्सप्लेनेशन कमेंट्स में। बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो चलते रहना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।